द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, यह कोर्ट रूम है और यहाँ कोर्ट रूम में लड़ाई चल रही है। दरअसल ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ते लड़ते आपस में ही हिंदू पक्ष के वकील भिड़ पड़े और नौबत यह आ गई कि एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। एक ने एक दूसरे को ऐसा मारा कि वो उछलकर गेट के बाहर जा गिरे और दूसरे ने थप्पड़ों की बरसात कर दी। ये मार पिटाई की पूरी घटना वाराणसी के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में घटित हुई। कचहरी में दोनों वकील आपस में ही भिड़ गए। मामला भी बेहद दिलचस्प होता चला गया। फिर बाद में पता चला कि इन लोगों ने सुलह भी कर ली है, लेकिन तब तक इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हिंदुस्तान ने इस वीडियो को भी शेयर किया है और ट्वीट में मामले की जानकारी भी दी है। फिर हर जगह खबर भी छपी है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो में देख लीजिए कैसे हंगामा है और कैसे मारपीट होती चली गई है। क्यों पैसा तो देख लिया आपने, इस मामले पर हिंदुस्तान ने लिखा है, ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के लिए कचहरी पहुंचे हिंदू पक्ष के दो अधिवक्ता आपस में भिड़ गए। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। एक अधिवक्ता ने दूसरे को इतनी तेज लात मारी कि वह गेट के बाहर आ गया। इस दौरान दूसरे अधिवक्ता ने भी उसे थप्पड़ मारा तो दरवाजे से टकरा गया। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये लोग ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे भी ज्ञानवापी विवाद को जितना तूल दिया गया, हिंदू मुस्लिम करने वालों को इस केस में बड़ा ही मजा आ रहा है, क्योंकि इस वक्त देश में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जितने भी बड़े बड़े मस्जिद हैं उसे आप पहले मंदिर बताइए, फिर इसकी लड़ाई कोर्ट में लड़िए और वहां हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों में इस पर बहस चलती रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब कई ऐसे नियम कानून बन गए, अब उस कानून को भी चुनौती देते हुए ये लोग कभी ज्ञानवापी पर लड़ते हैं तो कभी कोई न कोई मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर बहस जारी रखते हैं। इस मामले में पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बताते हैं। अमर उजाला पर जानकारी दी गई है कि घटना में हुआ क्या है। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन, वाराणसी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान भिड़े अधिवक्ता, गाली गलौज के बाद हुई मारपीट, वीडियो वायरल है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया कि चलिए फास्ट सुनवाई कीजिए। तो वकील फास्ट लड़ने ही लगे कि पहले भाई लड़ लेते हैं, फिर देखा जाएगा। लड़ाई तो बहस के रूप में होती रहेगी, कम से कम लात मुक्के लात घूसे जूते चप्पल तो चलने ही चाहिए कम से कम। लोग इसी फिराक में कचहरी में आए होंगे और देखिए दिखा रहे हैं कि ये लोग हिंदू के पक्षकार वकील हैं और कैसे जंग लड़ रहे हैं। यहाँ इन लोगों की मानसिकता क्या है ये समझ से परे। खैर, रिपोर्ट में क्या जानकारी दी गई है यह जानना भी तो बेहद जरूरी है कि वकील साहब को ऐसा क्या गुस्सा आ गया भाई कि कोर्ट रूम में सिविल जज के सामने ही मारपिटाई शुरू कर दी। बाद में वकीलों के जो अधिवक्ता के कहते हैं ना, एक ग्रुप के जो हेड होते हैं बार एसोसिएशन वाले, उन्होंने शायद बीच बचाव किया है, ऐसी जानकारी मिली है। विस्तार से यह लिखा गया है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रशांत कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को ज्ञानवापी के मुकदमे से संबंधित हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच गाली गलौज और मारपीट हुई। इस घटना से सिविल कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। मामला कचहरी पुलिस चौकी तक जा पहुंचा। हालांकि बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह के हस्तक्षेप पर दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया, लेकिन मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता चला गया। अब ये लोग तो समझौता करेंगे,
बेइज्जती करवा ली, फजीहत हो गई, आपस में लड़ भिड़ गए, जूते चप्पल बरसा दिए और बाद में समझौता करने पहुंच गए। तो पूरा मामला समझ लीजिए। इस मारपीट की शुरुआत कैसे हुई, गाली गलौज तक बात कैसे आ गई। ये वकील हैं, भगवान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। जरा इनके मैटर को भी तो समझ लीजिए। बताया गया है अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक ये ज्ञानवापी से संबंधित वर्ष 1991 के प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ केस की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से इस मुकदमे को 6 महीने में निस्तारित किया जाना है। मुकदमे के मूल वादी रहे पंडित सोमनाथ व्यास के निधन के बाद उनकी जगह पर उनके उत्तराधिकारी शैलेंद्र पाठक और जैनेन्द्र पाठक ने पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। अब इस मुद्दे को लेकर कोर्टरूम में बहस शुरू हो रही थी, लेकिन तभी सुनवाई के दौरान ही यहां मारपिटाई शुरू हो गई। पाठक बंधुओं के वकीलों की भिड़ंत फिर कोर्टरूम का तमाशा बनकर रह गया। यहां अमर उजाला ने जानकारी दी है कि इस मसले पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पाठक बंधुओं के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने अगली तारीख नियत करने की मांग की। और फिर हुआ क्या कि इस मांग का लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ के वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने विरोध किया। इसे लेकर कोर्ट रूम में ही दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते गाली गलौज और फिर मारपीट होने लगी। कोर्ट रूम में मौजूद अन्य अधिवक्ताओं ने किसी तरह से बीच बचाव कर हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के दोनों गुट को अलग कराकर शांत कराया। अब रस्तोगी साहब क्या बोले, सुभाष नंदन चतुर्वेदी साहब क्या बोले, पाठक साहब क्या बोले, सबके बातों को समझना जरूरी है। त्रिपाठी साहब के बारे में कि हर किसी ने टिप्पणी की, मार पिटाई, रस्तोगी, चतुर्वेदी, त्रिपाठी, ये लोग ऐसे वकील आए जहां पर बस बहस विवाद मारपीट जैसी घटना के साक्षी बनते चले गए और खुद इसमें संलिप्त भी होते चले गए। तो जरा देखते हैं कि अधिवक्ताओं की टिप्पणी क्या है। सबसे पहले विजय शंकर रस्तोगी साहब क्या बोल रहे हैं, देखिए। गलत हुआ है, इससे अच्छा संदेश नहीं गया। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगी तो हमने माफ कर दिया, दोनों पक्षों में समझौता हो गया, अब कोई बात नहीं है। लड़ लिए भाई, जूते चप्पल चल गए, मार पिटाई लात घुसे बरस गए, अब माफी मांग लिए, काम खत्म। अब यहाँ आगे देखिए, चतुर्वेदी साहब, सुभाष नंदन चतुर्वेदी साहब का बयान क्या है। वो कह रहे हैं कि हम लोग सुनवाई के लिए समय मांग रहे थे, उसी दौरान कुछ गलतफहमी हो गई थी। बहरहाल दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है और मामले का निपटारा हो गया है। तो फिर त्रिपाठी जी का बयान कैसे अधूरा रहता। भाई वकीलों की जंग है, तो वकील साहब अपनी अपनी दलीलें तो पेश करेंगे, पेश कर चुके हैं। रस्तोगी साहब की दलीलें हो गई, चतुर्वेदी साहब की दलीलें हो गई, अब त्रिपाठी साहब की दलीलें सुन लीजिए। त्रिपाठी साहब ने कहा हम बाबा विश्वनाथ के लिए लड़ रहे हैं। इसी क्रम में सुनवाई के दौरान कुछ कहासुनी हो गई थी, बाद में हम सभी ने आपसी सहमति से मसले का निस्तारण कर लिया है। तो देखा आपने, रस्तोगी, चतुर्वेदी, त्रिपाठी, तमाम अधिवक्ताओं ने अपनी बातें कहकर या कह दिया है कि मामला निपटा लिया है, अब आगे देखा जाएगा। क्या गारंटी है भाई, अगली सुनवाई करोगे और वहीं फिर लात घूसे बरसा दोगे। जज साहब देख रहे होंगे, लगाइए कोर्ट में ही कोर्ट अवमानना का केस बनाइए, लगाइए केस इन लोगों पे, और क्या हो सकता है। मजाक बनाकर रख दिया है इन लोगों ने कोर्ट रूम की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।